नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दतिया उपचुनाव के लिए आज नामांकन होना है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आज भरेंगे पर्चा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह भी आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी की विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। कांग्रेस की सभा में शामिल होंगे दिग्विजय और जीतू पटवारी। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम है और बेहद तनावपूर्ण भी नजर आ रहा है। आज बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले दोनों ही दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी के किला चौक मैदान पर विशाल जनसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। वहीं रिंग रोड पर कांग्रेस की भी एक जनसभा होगी, जिसमें दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे और जनता से बातचीत करते नजर आएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है दतिया उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आज जो भी प्रत्याशी हैं वे अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी अपना नामांकन आज भरेंगे। उनके साथ सीएम मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको इस समय बड़ी कमान सौंपी गई है दतिया के चुनावों को लेकर, वे भी आशुतोष तिवारी के साथ उनके नामांकन में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की, तो उनके साथ भी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी नजर आएंगे। कांग्रेस को किस तरीके से जनता के सामने अपनी बातें रखनी है, उसके लिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कई बड़ी बातें उनके द्वारा जनता को कही जाएगी। मतलब आज दोनों पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई यहां नजर आ रही हैं और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचकर जनता से जुड़ने का जो काम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, देखना होगा कि 30 जुलाई को जनता किसको चुनती है, किसको वोट देती है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी 3 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। 3 अगस्त तारीख है जब मतगणना होगी इन वोटों की। तो जिस तरीके से आज का दिन दतिया में देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद चाक चौबंद नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी कमान आशुतोष तिवारी को इस समय सौंपी है, दतिया उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। लंबे समय से दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पैठ वहां पर जम रही थी और उनका जो दबदबा था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इस समय अब जो सिलसिला चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा का नाम कट चुका है और आशुतोष तिवारी को कमान सौंप दी गई है और कई बड़ी बातें इस समय सामने आ रही है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने को लेकर। वजह सामने आ रही है उनका बड़बोलापन, जिस तरीके से संगठन के अंदर भी कई नेता उनसे नाराज चलते हैं। उनका जो बयान होता है वो संगठन के लिए सही नहीं होता है। 2023 में भी जो चुनाव हारे हैं दतिया से, वो शायद जनता की नाराजगी ही देखने को मिली है। जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें रखी थी, लेकिन जिस तरीके से उनके विवादित बयान भी सामने आते थे, वो संगठन के लिए, पार्टी के लिए नकारात्मक साबित होते थे। और जो दतिया उपचुनाव में उनको लगा था, नरोत्तम मिश्रा को ये लगा था कि शायद इस बार भी पार्टी उन्हीं को कमान सौंपेगी, उन्हीं का नाम चुना जाएगा। लेकिन जब बैठकों का सिलसिला चला, बैठकें चली, तब चौंकाने वाला नाम सामने आया। वो था आशुतोष तिवारी का, जो 25 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ भी जुड़े रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर कई काम भी किए हैं। तो 25 साल से आशुतोष तिवारी बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और अब जो बीजेपी है, जो पार्टी है, उन्होंने दतिया से उनको उम्मीदवार बनाया है, अपना भरोसा दिखाया है। तो अब आशुतोष तिवारी के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी यहां नजर आ रही है। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच अपनी पैठ जमाते नजर आए हैं,
अपना दबदबा दिखाते नजर आए हैं। वही जिम्मेदारी अब आशुतोष तिवारी के कंधों पर नजर आ रही है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, देखिए आज नामांकन होने वाला है दोनों प्रत्याशियों का। दोनों पार्टियां पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है और नामांकन से पहले दोनों पार्टियां जनसभा करेंगी। नामांकन की आखिरी तारीख है। आज दोनों पार्टियां नामांकन दाखिल करेंगी और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकेंगी। हम आपको बता दें कि आज यहाँ जो हम मौजूद हैं, यहाँ कांग्रेस की आम सभा है। यहाँ कांग्रेस के सभी नेता, दिग्गज नेता आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवार की, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं और दूसरी सभा किला चौक पर होनी है। उसमें भी मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम नेता आ रहे हैं, अपनी ताकत झोंकेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कितने बजे का समय तय किया गया है नामांकन दाखिल करने के लिए जितेंद्र? जी, हम आपको बता दें नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भाजपा के द्वारा 1 बजे का समय दिया गया है और कांग्रेस के द्वारा 11 बजे का समय दिया गया है। एक बात ये भी जानना चाहेंगे राजेंद्र, जिस तरीके से अभिषेक तिवारी का नाम सामने आया है नरोत्तम मिश्रा का नाम हटाकर, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, अभिषेक तिवारी के कंधों पर, क्योंकि 25 साल से बीजेपी के साथ वो जुड़े हुए हैं, काम करते आए हैं लगातार पार्टी को मजबूत करने के लेकर। तो एक बड़ा दायित्व उनके कंधों पर नजर आ रहा है इस बार दतिया उपचुनाव को लेकर। जी, एक आशुतोष तिवारी ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दतिया को लेकर, क्योंकि दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा पिछले 15 साल से जो मेहनत कर रहे थे, उनका टिकट काटा गया। उससे नाराज उनके कार्यकर्ता में अभी भी थोड़ा रोष व्याप्त है। वो अपना मन संतुलन नहीं कर पा रहे हैं और आशुतोष तिवारी के लिए, लेकिन आशुतोष तिवारी भाजपा कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही आज नामांकन पत्र दाखिल होगा। राजन, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है, समर्थकों को बोला है कि ये पार्टी का आदेश है, इसको मानना पड़ेगा और कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे लोगों को दिक्कत परेशानी हो। तो अभी जमीनी स्तर पर क्या चीज दिख रही है? क्या लोगों के बीच अभी भी वो विरोध प्रदर्शन है या सब कुछ सामान्य है? अभी रोड पर सभी सामान्य है, लेकिन लोग भाजपा कार्यकर्ताओं में अंदर से जो मन है, उनका मन विचलित है, उनका मन अभी शांत नहीं है। वो आशुतोष तिवारी को अभी बचा नहीं पा रहे हैं और अभी उनमें अंदरूनी जो है वो कलह मची हुई है। जी बिल्कुल, अब हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। सत्येंद्र, जिस तरीके से ये पूरी समीकरण बदलती नजर आई है दतिया में, पहले नरोत्तम मिश्रा को हमेशा बागडोर दी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से अब अभिषेक तिवारी को कमान सौंपी गई है आने वाले चुनावों को लेकर, तो एक बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक के कंधों पर यहां नजर आ रही है। सत्येंद्र, सत्येंद्र आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे ट्विंकल? जी आवाज आ रही है। जी जी, देखिए राजनीतिक जो दतिया का जो उपचुनाव है वो अब राजनीतिक दंगल नहीं रह गया है, चूंकि जिस तरह से जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा उसके बाद पार्टी के भीतर अंदर खाने से जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दंगल वहां शुरू किया, उपद्रव हंगामा शुरू किया, तो वहां पर जो पार्टी के लोगों की विश्वसनीयता है, विश्वास है, वो पार्टी खो चुकी है। तो अब सबसे पहले जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए जो जनता है, जनता का विश्वास पाना वो एक बड़ी चुनौती होगी, चूंकि जिस तरह से वहां पर देखने को ये दंगल देखने को मिला, तो एक राजनीतिक दंगल नहीं रह गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस अब उसी मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेगी, चूंकि ये पहली मर्तबा देखा गया है कि किसी पार्टी के प्रति जनता ने बीजेपी पार्टी ने अपना विश्वास मत खोया है।
तो ये राजनीतिक दंगल अब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दिग्गजों की फौज अब इकट्ठा होना आज सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसकी कमान सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मामले को, इस पूरे चुनाव को लीड करेंगे। आज दोनों ही पार्टी कोई भी जो अनबन चल रही है लोगों के बीच में, समर्थकों के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है, इन सभी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुना गया है। उनको कमान सौंपी गई है कि आने वाले चुनावों तक जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखे और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए ट्विंकल, जो दतिया का वोटर है वो वोटर सभी वर्ग में बटा हुआ है। वहाँ यादव हैं, जाटव हैं, सवर्ण है, जनरल हैं, ओबीसी, सभी कैटेगरी के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर वोट बैंक जातिगढ़ समीकरण बदलेगा। तो यहाँ पर जातिगढ़ समीकरण यदि बदलता है तो स्वाभाविक है कि ये सीट बड़े मुश्किल से निकलती है। तो यहाँ पर दतिया के पास ही जस्ट सटा हुआ यूपी बॉर्डर है, झांसी बुंदेलखंड है। तो झांसी भी दखल रखता है दतिया विधानसभा सीट को लेकर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ पर जो राजनीति के दिग्गज हैं वो उन सभी का डेरा यहाँ से धीरे धीरे जमना शुरू हो गया। बीजेपी पार्टी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल, इनके साथ तमाम दिग्गज दतिया पहुंच चुके हैं। और जो उनके उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, उनका नामांकन दाखिल कराएंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह राजघराने से आते हैं और पिछले बार वो सेवड़ा के सिटिंग एमएलए थे। वहां से दतिया से सटा हुआ विधानसभा सीट है सेवड़ा, वहां से वो आते हैं और उनको कांग्रेस ने बड़ा सोच समझकर ये उम्मीदवार घोषित किया है। चूंकि साल 1984 से इनकी राजनीति में दखल देखा जा सकता है। जो कांग्रेस के लीडर हैं घनश्याम सिंह, इनके पिताजी 1984 में सांसद रह चुके हैं और उसके बाद से धीरे धीरे इनके हाथ में बागडोर आई। ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। फिर इनको दतिया से सेवड़ा शिफ्ट कर दिया गया था और सेवड़ा से भी ये पूर्व विधायक रह चुके हैं घनश्याम सिंह और राजघराने से आते हैं। अब इनको कमान यहाँ पर सौंपी गई है। दतिया का इनको उम्मीदवार खड़ा किया गया है। दतिया में इनको कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ पर आज कांग्रेस की तरफ से भी बड़े दिग्गज वहां दतिया पहुंचे हैं, जिसमें से जिस तरीके से ये पूरा समीकरण सामने आया है, अब उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? हाईकमान से मुलाकात की, बैठक भी की, बातचीत हुई है और जैसे ही बैठक के बाद वो बाहर निकले तो उनके तेवर बदलते नजर आए। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि ये आला कमान का आदेश है, इसको मानना पड़ेगा और जो भी चीजें हैं सही चल रही हैं। तो अब उनका आगे क्या रुख रहेगा, क्या किस तरीके से उनकी स्थिति को देखा जाए? देखिए, जिस तरह से दतिया में नरोत्तम मिश्रा का ऐन वक्त पर टिकट कटता है और उसके बाद जो बवाल वहां देखने को मिलता है तो वो अपने आप को एक जगह बंद कर लेते हैं और उसके बाद ये जब पार्टी एक्शन लेती है तो उनको वहां भोपाल पहुंचना पड़ता है। और उससे पहले ये तो उनका दबदबा, वो अपना दबदबा दिखाना चाह रहे थे, अपना कद दिखाना चाह रहे थे कि कद उनका कितना ऊंचा है। और उससे पहले जब वो विधानसभा चुनाव हारे थे तब उनका एक शायराना अंदाज में उन्होंने कहा था, समुद्र का पानी उतरता देख घर मत बना लेना। अब जैसे ही ये भोपाल पहुंचते हैं, जब मीडिया उनसे मुखातिब होती है, मीडिया उनसे बात करती है कि आपका एक बड़ा शायराना अंदाज जो देखने को मिला था, सुनने को मिला था कि समुद्र का पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना। तो अब वो यूटर्न लेते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अब घर बना लीजिए। यानी कि उनका जो दबदबा था, उनका जो कद अपना दिखाना चाह रहे थे, या जो अपना भी पता चल चुकी है, जो उनका दबदबा था, जो उनका रौला था, वो अब शायद जनता के बीच उतना नहीं रहेगा जितना पहले समय में रहता था। जिस तरीके से दतिया में उन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए बातें करते थे, लेकिन अब उतना शायद उनकी मौजूदगी वहां देखने को नहीं मिलेगी जमीनी स्तर पर। सत्येंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी को आशुतोष तिवारी पर भरोसा है? जनता उतना भरोसा दिखा पाएगी आशुतोष तिवारी पर? क्योंकि हमेशा से ही नरोत्तम मिश्रा को ही वो लोग वोट देते आए हैं। उनकी जो छवि बनी है जनता के बीच में बेहद आक्रामक है। तो क्या आशुतोष पर भी जनता अपनी उम्मीद जता पाएगी? आपका सवाल वाजिब है। चूंकि नरोत्तम मिश्रा पिछले 3 बार से दतिया के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर मंत्री रह चुके हैं और शिवराज सिंह जो सरकार थी तो सेकंड पोजीशन के वो मंत्री थे।
यानी कि गृह मंत्री रह चुके हैं और सरकार बनाने में, जब कांग्रेस सरकार थी, सरकार को गिराने में, सरकार को बनवाने में, विधायकों की खरीद फरोख्त करने में अहम भूमिका रही थी। तो ऐसे में जब उन्होंने उसी चीज का अपना ये दबदबा दिखाने का प्रयास किया, पार्टी में एक संदेश देने का प्रयास किया कि उनका कद यहाँ है, लेकिन अब ये जो आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है दतिया का, तो ये राजनीतिक जो इनकी राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो ये आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका जो कद है वो अब ये नहीं कह सकते साफ तौर पर कि ये इनकी क्या वहां घुसपैठ है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस इसी चीज को भुनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि इनकी जो जमीनी पकड़ है आशुतोष तिवारी की, वो जमीनी पकड़ जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा की जमीनी पकड़ देखी जा सकती थी, उसी तरह यदि इनका जमीनी पकड़ देखी जाए तो उतनी जमीनी पकड़ इनकी आशुतोष तिवारी की जमीनी पकड़ नहीं है। तो कांग्रेस इसी का फायदा उठाएगी और सीट निकालने का प्रयास करेगी। लेकिन ये बीजेपी पार्टी है, हर तरह से साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है, दो फाड़ देखने को मिल रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहता है इस चुनाव को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाती है बड़े नेताओं द्वारा। वही हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता राजवेंद्र का। राजवेंद्र, क्या लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जनता किस पर अपना भरोसा जताती नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जैसे ही टिकट का तो जनता में आक्रोश है, वो उसी का फायदा जो दतिया के महाराज कुंवर घनश्याम सिंह उनको टिकट मिला, तो जनता समझ नहीं पा रही है कि किसको हम वोट करें, किसको नहीं। यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा से जो नाराज जो पार्टी है वो यहाँ पर अपना कदम जमाए हुए थे नरोत्तम मिश्रा, अब वो आशीष तिवारी पर वो भरोसा करेगी जनता की नहीं करेगी, इनका कहना अभी निश्चित नहीं है। बिल्कुल, आज दोनों पार्टियां अपना अपना नामांकन दर्ज करने वाली हैं। सीएम मोहन यादव भी आशुतोष तिवारी के साथ मौजूद रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।